गाइस, किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4,700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपने शानदार स्ट्रेटेजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी एसयूवी लॉन्च की जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6,000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बेहद जरूरी है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में गाइस, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है और इस महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए घर चलाना तो छोड़िए, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे पास आटा तो है, लेकिन उसे पकाने के लिए सिलेंडर ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में एलपीजी के कुछ ही भंडार बचे हैं जो कि अगले 10-12 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस वजह से एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं एलपीजी के आयात की बात करें तो पाकिस्तान पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वो दूसरे देशों से एलपीजी का आयात नहीं कर सकता। गाइस, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार जो आर्थिक तंगी झेल रहा है उसकी असली वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, ये कहानी है जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा की, जो एक ऐसे क्षेत्र से आते थे जहां से शायद ही कोई आईएएस ऑफिसर बना हो, लेकिन उनका शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था। उन्होंने सोच रखा था कि इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। बस मन में एक ही डर था और वो अंग्रेजी का, क्योंकि अभिषेक की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और इसका नतीजा वो 2 बार मेंस एग्जाम पास करने के बावजूद भी इंटरव्यू में फेल हो गए। दोस्तों, सोचिए कितना दुख होता है जब सालों की मेहनत का नतीजा ऐसा हो। सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से वो नाकाम हो गए। ये कहानी सिर्फ अभिषेक की नहीं है, कई भारतीयों की है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, तो इसलिए इंग्लिश को आज से अपनी ताकत बनाना शुरू कीजिए हमारे इंग्लिश कोर्स के निंजा प्रो बैच के साथ। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एनरोल नाउ। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम 8 सालों में यानी 2014 से सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से लगभग हर वस्तु के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोरोना से पहले ही जूझते दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए ये युद्ध अब एक और बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूरोप पहले ही अपनी लगभग 40% प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इसी वजह से दुनिया भर के देश इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होते देखना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।